जय श्री हरि। राधे कृष्णा। एकादशी व्रत केवल व्रत ही नहीं बल्कि संयम, नियम और विश्वास का एक अटूट बंधन भी है। यह व्रत भक्त को भगवान से जोड़ने के लिए और उनकी पुण्यमयी कथाओं को सुनने के लिए और कथाओं को सुनने से पुण्यमयी फल प्राप्त करने का एक अटूट साधन भी है। एकादशी के व्रत को पूर्ण करने के लिए ग्यारस माता की कथा सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एकादशी की कथा सुनना। तो चलिए सुनाते हैं ठाकुर जी कैसे रीछ गए अपने एक भक्त मोची पर। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई नहीं तो बस सुनते रहते और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो बस नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते कि हे हरि, मैं जैसा तैसे तुम। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे। यह पंक्ति हे हरि मैं जैसा तैसो तुम उनको इतनी अच्छी लगती कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते। एक दिन एक चोर की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहां सालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से सालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते हे हरि, मैं जैसे तैसे तुम। उनके आंसू सालिग्राम पे अब जब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में सालिग्राम जी को फंसा लेते और घिसते सालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े ही लीलाधारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने वहां आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात सालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये मूढ़ आदमी है, इससे क्या ही बात करें। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उसने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है। इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये सालिग्राम भगवान को अपने पैरों में
रखता है। रामदास जी ने कहा कि ये पत्थर मेरे तो बहुत काम में आया, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे और ना ही आप कोई पैसा लूंगा। आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर चले। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे। वो कभी कभी आंसू बहाते तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसा तैसे तुम, ठाकुर जी को उनके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के यहाँ पहुँचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुँचाओ। अब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश देकर कहा तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु से इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वो पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है, ना मुझे इतना सुख मिलता है जो मुझे तुम्हारे वेद मंत्रों से नहीं मिलता, और अब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुई कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर लेकर जाने का निश्चय किया और मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर यह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के अंदर हृदय में है। वह यह सब सोचकर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगा के विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। यह रामदास जी के आदर्श प्रभाव था। अब वो दैन्य होकर जा रहे थे कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी के आंखों से आंसू चल रहे थे। उन्हें तो होश उड़ गए। उन्हें तो देखकर उनकी होश उड़ गए और बार बार मुख से निकाल रहे थे कि हे हरि मैं जैसो तैसे तुम। उनके कपड़े फटे पुराने हैं, शरीर पर दुबला पतला और कमजोर ही भी है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है।
ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास, आप तो बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले तो अपने भाव से बाहर निकले तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे, यह साक्षात शालिग्राम है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं। यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए। जब मैं इनको ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्रोतों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया। यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके यह कैसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं नहीं जान पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे, और जो रूखा सूखा उनके घर में होता, ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि तो मैं जानता नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाइए कि आप कैसे होते हैं। भगवान, मुझे तो पता नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना जी भी नहीं सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े और प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आँख खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब ये शालिग्राम मिले तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता वैसे ही मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयाल प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्लाकर रोने लगे। वैष्णव ने कहा, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो।
थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव जी की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवान साक्षात का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया ही नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी विकल होकर पुकारने लगे। प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णु स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा यह वैष्णव नहीं थे, वो भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की थी और आनंद मुद्रा से विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए और अभी तक मुझसे भगवान की बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। आप भी पहचानना, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियां करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करें, पकड़ें उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आ गए, मैं कहीं चूक न जाऊं। एक दिन वो पकड़े जाएंगे। यह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते। वह आपके पास ही हैं, वो रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उस दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हों, वेदों के पारंगत विद्वान हों, तपस्वी हों या बड़े दानी हों। प्रभु केवल आपका भक्ति भाव देखकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो, तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और आइए आप सुनते हैं 11 माता की व्रत कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी से कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुख सूख रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही हैं जो मुझे शक्ति दे सकती हैं, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट ही गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी।
बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी वहीं आकर इकट्ठे हो गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में क्या कठिन व्रत क्यों रख रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से भी भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वो फिर से बोली कि अरे, हमारी तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ी बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी जाने नहीं दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी पड़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई हैं। सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में जब उनके कोई अभाव नहीं रहा, वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। ऐसा है एकादशी माता का व्रत। और आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि और यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं आपसे यह कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए।
मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दैत्य नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदपान मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौटिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। और आइए इन संपूर्ण कथा को पूर्ण फल प्राप्त करने वाली इन विष्णु और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। स्वर्णिम मुनि की पत्नी तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म के बाद भी उससे नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल
में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का यह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्पर्श स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ विवाह बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण तो तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा, या तो वो देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण वर्णों को वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं।
पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया, शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारी तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों से चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहीं मंगल मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। जय श्री हरि।